नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हिना साहब और ओसामा साहब के ज्वाइनिंग के तुरंत बाद राजद के प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक बुला ली गई है। देखिए, आज रविवार का दिन है और आपको पता होगा कि रविवार के दिन अमूमन राजद का जो प्रदेश कार्यालय है वो बंद रहता है, मगर बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और आज का दिन बेहद ही खास। देखिए, राजद के नज़रिए से अगर देखा जाए तो हिना साहब और ओसामा साहब की नाराज़गी दूर हो गई है और आज तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने हिना साहब और ओसामा साहब को विधिवत सदस्यता भी दिला दी है। मगर देखिए, सदस्यता जैसे कि हिना साहब और ओसामा साहब ने ली, वैसे ही राजद के इस प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक बुला ली गई है और इस बैठक में देखिए, राज्यसभा सांसद संजय यादव, वहीं दूसरे तरफ जगदानंद सिंह, अब्दुल बारिक सिद्दीकी, रणविजय साहू, तनवीर हसन और शक्ति सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता इस बैठक में शामिल हैं। और देखिए, जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं बिहार की राजनीति के, उसे देखा जाए तो काफ़ी हलचल है। और देखिए, जो बातें कही जा रही थी और राजद को लेकर के जो बातें कही जा रही थी कि जो मुसलमान समाज है, जो मुस्लिम समाज है, वो अब राजद से मुंह मोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ आए ओसामा साहब और हिना साहब ने देखिए सब कुछ साफ कर दिया है। और इतना तो ज़रूर है, स्पष्ट करते हुए ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है कि राजद के साथ एमवाई समीकरण खड़ा है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय हैं और ग्राउंड जीरो की हकीकत को तेजस्वी यादव जान रहे, समझ रहे, परख रहे हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव की रवानगी हुई, हमने वह भी तस्वीरें हमारे सहयोगी ने आपको दिखाई। मगर इस प्रदेश कार्यालय के अंदर तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं आरजेडी के, वो फिलहाल बैठक कर रहे हैं। और देखिए, जो बैठक हो रही है वो कई मायनों में अहम भी है, क्योंकि देखिए, ओसामा साहब, हिना साहब अब राजद के साथ है। जो मनमुटाव था, जो नाराज़गी थी, जो दूरियां थी, वह दूर हो चुकी है। अब हम साथ साथ हैं कि बातें कही जा रही है। और हिना साहब, ओसामा साहब, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उससे पहले राजद में एंट्री और सदस्यता जिस तरीके से उन्हें दिलाया गया, उसके बाद एक बार फिर से जो राजद है वो अब नए रणनीति के तहत जो है वो चुनावी मैदान में आगे बढ़ रही है और एमवाई समीकरण को फिर से पिरोने का और एक साथ लाने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। देखिए, हिना साहब और ओसामा साहब 2024 लोकसभा चुनाव की तस्वीरें आपने देखी। हिना साहब निर्दलीय सिवान से चुनावी मैदान में उतर गई थी। राजद ने अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा था, मगर अब हिना साहब की नाराज़गी दूर। देखिए, बड़ी बैठक जो है इस प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ संजय यादव, जो कि राज्यसभा सांसद है और तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी, वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। अमूमन संजय यादव जो है वो तेजस्वी यादव के साथ नज़र आते हैं और अक्सर जब राजद कार्यालय में बैठक बुलाई गई या कोई कार्यक्रम रखा गया तो तेजस्वी यादव और संजय यादव साथ साथ आते हैं। क्योंकि रांची में भी चुनावी सरगर्मियां तेज है और तेजस्वी यादव अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए लगातार रांची में भी मेहनत कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और लोगों तक राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस के जो मुद्दे हैं वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि संजय यादव आज प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। बड़ी बैठक, अहम बैठक प्रदेश कार्यालय में, और संजय यादव कद्दावर नेता हैं और बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं और यूँ कहें कि बिहार की राजनीति का नर्व टटोलते हैं संजय यादव। और संजय यादव जब इस बैठक में हैं तो यह बैठक कई मायनों में काफ़ी अहम है। मगर देखिए, सियासत गर्म है और सियासी गलियारों में देखिए जो चर्चाएं हैं, जहां एक तरफ CPI-ML मिलर के जो प्लेग्राउंड है उसमें
बदलो बिहार न्याय यात्रा का समापन है। एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। स्मार्ट मीटर हो या फिर लैंड सर्वे, इसके खिलाफ जमकर CPI-ML के नेता गरज रहे हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ देखिए, राजद के प्रदेश कार्यालय में यूँ तो ये द्वार, ये गेट जो है वो बंद है, मगर इस गेट के अंदर कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो बैठक करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से अब्दुल बारिक सिद्दीकी, जगदानंद सिंह, संजय यादव, रणविजय साहू, शक्ति सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता इस बैठक में शामिल हैं। और यह बैठक 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, ये 4 सीटें हैं। इन सीटों पर महागठबंधन इंडिया अलायंस कैसे जीत दर्ज करे, RJD के उम्मीदवार कैसे जीत दर्ज करे, जिसको लेकर पूरा रोड मैप जो है वो बाखूबी तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद तमाम नेताओं की जो रवानगी है वो उन क्षेत्र में होगी जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है। यानी कि 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उनको लेकर के एक बड़ा रोड मैप जो है वो अंदर तैयार किया जा रहा है। और संभवतः यह जो रोड मैप है, इस आधार पर ही फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कार्यक्रम जो है वो उन विधानसभा क्षेत्रों में लगाया जाएगा जहां चुनाव हो रहे हैं। बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज, ये 4 सीटें हैं। और देखिए, बेलागंज की बात करें तो देखिए, सुरेंद्र यादव जो कि राजद के कद्दावर नेता हैं, उनके पुत्र विश्वनाथ यादव जो कि काफ़ी सक्रिय रहे और लगातार बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में भी उनकी सक्रियता दिखाई दी और राजद ने यही कारण है कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। वहीं रामगढ़ सीट की अगर बात करें तो जगदानंद सिंह के पुत्र देखिए अजीत सिंह चुनावी मैदान में है। और इससे पहले रामगढ़ सीट से सुधाकर सिंह जीते थे 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में, मगर अब सांसद हो चुके हैं। बक्सर की जनता ने उन्हें जीत का ताज पहनाया और अब सुधाकर सिंह सांसद बन चुके हैं। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर देखिए राजद पूरी मजबूती के साथ इस बार जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति का सेमीफाइनल कर सकते हैं। ये 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है वो है, और यही कारण है कि देखिए संजय यादव के साथ साथ राजद के कई वरिष्ठ नेता फिलहाल राजद के प्रदेश कार्यालय के अंदर हैं। बड़ी बैठक चल रही है और यह बैठक हमने आपको पहले ही बताया कि जो 4 सीटों पर उपचुनाव है उसको लेकर रोड मैप बाखूबी तैयार किया जा रहा है। और वहीं आज रविवार का दिन, सबसे खास बात यह है कि रविवार का दिन और इस दिन जहां एक तरफ हिना साहब, ओसामा साहब ने राजद की सदस्यता ली, जो नाराज़गी थी, जो दूरी थी वो ख़त्म हो चुकी है। और एक मैसेज जो है वो भी क्रिएट करने की कोशिश जो है वो राजद की तरफ से की गई कि MY समीकरण राजद के साथ है और राजद के साथ ही रहेगा। और बाखूबी हिना साहब और ओसामा साहब के राजद में शामिल होने के बाद जो दूरियां बढ़ती जा रही थी, ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों में, वो अब पटती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरे तरफ देखिए 4 सीटों पर जो उपचुनाव है उसको लेकर के और जो बैठक चल रही है उसमें बेशक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चाएं होंगी कि किन क्षेत्र में और किन स्थानों पर तेजस्वी यादव का कार्यक्रम लगाया जाए, ताकि जो सीटें हैं बेलागंज हो या रामगढ़ हो या तरारी हो या इमामगंज हो, इन सीटों पर जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो देखिए यह बैठक कई मायनों में अहम है। वहीं दूसरे तरफ देखिए बिहार की सियासत अचानक गर्म दिखाई दे रही है। CPI-ML ने भी मोर्चा खोला है सरकार के खिलाफ, तो जमकर CPI-ML के नेता गरज रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी यूँ कहें कि तमाम महागठबंधन के जितने भी घटक दल के नेता हैं वो निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं और कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में RSS को मजबूत करने में लगे हैं और CM नीतीश कुमार के सहारे BJP और RSS बिहार में पैर पसार रहा है। तो देखिए अब चुनाव की सरगर्मियां और बिगुल भी बच चुका है और आज जो रोड मैप तैयार होगा उसके अनुसार फिर राजद के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, उनकी रवानगी उन क्षेत्र में होगी जिन क्षेत्र में महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। यानी 4 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और उसके बाद फिर
25 बिहार विधानसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में देखिए तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल राजद कार्यालय में बड़ी बैठक जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में, मगर संजय यादव भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं तनवीर हसन मौजूद हैं, रणविजय साहू मौजूद हैं, शक्ति सिंह यादव की मौजूदगी है अंदर, अब्दुल बारी सिद्दीकी देखिए वरिष्ठ नेता हैं। और आज जब हिना साहब और ओसामा साहब सदस्यता ले रहे थे उस वक्त भी लालू राबड़ी आवास पर अब्दुल बारी सिद्दीकी की मौजूदगी थी और संजय यादव की मौजूदगी थी। मगर संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट से सीधा वो पार्टी कार्यालय आए हैं। बैठक में अब्दुल बारी सिद्दीकी भी फिलहाल अंदर हैं। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं उससे भी हम आपको अपडेट कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।